कथम कश्यप दादाय पश्लाम मयि संगताः विश्वासम पंडितम जातुम कामिनीषु न याति ही। श्लोक का अर्थ अलग है। भगवान के इस रूप को देख करके सारे दानवों ने मोहिनी के ऊपर विश्वास कर दिया। चलो तुम ही बंटवारा करो। मोहिनी भगवान ने कहा मुझ पर विश्वास मत करो। पंडित लोगों का यानी विद्वान लोगों का कभी भी विश्वास नहीं होता है। राक्षसों ने कहा करो, कुछ बातें त्याज्य बताइए, ध्यान में रखना। ये सब बताते बताते मेरा समझ आएगा। बालम सखित्वम कारणम हास्यम स्त्री जनवाद सदृश सेवा गर्धभ ज्ञानमय संस्कृत वाणी शटनुसरो लघुताम मुपया। बता दो क्या? बताओ अब क्या दिक्कत है? करायचंच का? कुछ बातों का त्याग बताया है। अंबादास जी सांगू ना? कुछ बातों का त्याग बताया है। इन बातों को त्यागना ही चाहिए। कौन कौन सी देख लो। पहली बात, बालकों से ज्यादा मैत्री नहीं करनी चाहिए। बालकों को बालकों के हिसाब से रखना चाहिए। एक, बड़ों ने बालकों के साथ में मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है, ध्यान में रखना, बालकों ने बालकों के साथ मैत्री चलती है। बड़ों ने बालकों के साथ में ज्यादा मैत्री नहीं करनी चाहिए। एक, दूसरा, अकारण हंसी, बिना कारण हंसना। मला माफ करा फक्त तीसरं सांगताना, स्त्रियों से विवाद करना, नहीं करना। ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। चौथी बात, दुर्जनों की सेवा करना। कभी दुर्जन की सेवा नहीं करनी। गधे की सवारी नहीं करनी कभी। छठी बात, छठा सबसे महत्वपूर्ण है, अनायास गाली गलौज करना। कभी नहीं, मुख से कभी भी अनायास गाली गलौज नहीं निकलनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? कारण बताता हूं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उस परिघर में, उस परिकर में, उस क्षेत्र में सायंकाल के समय पर अगर हमारे मुख से गलत वाणी निकलती हो, कोई गाली गलौज निकलती हो, तो उन शब्दों को अदृश्य देवता पकड़ लेते हैं। इसलिए सायंकाल के समय पर दिया बत्ती बोलिए। सुबह के समय पर सब भगवान की पूजा आराधना बताई गई है। बिना कारण गाली गलौज करने से अपने आप देवता उन शब्दों को पकड़ करके उन शब्दों को सिद्ध कर देते हैं। और आप सुनना, सनत कुमारों की हमेशा एक फेरी चलती है और वो मौन रूप से नहीं चलते। वो कहते तथास्तु तथास्तु तथास्तु। उस समय में अगर हमारे मुख से कुछ गलत बातें निकल गई तो वो भी कह देते तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसलिए बिना कारण गाली गलौज नहीं करना, बिना कारण हंसी मजाक ज्यादा का नहीं करना। अब ये बातें जो त्याज्य बताई गई ना, इसका परिणाम क्या होता है मालूम है क्या? मनुष्य जीवन मर्यादा में जिया जाता है।
परिणाम ये हुआ, भगवान ने जब इन सारी बातों को कहा, उसके पश्चात सारे राक्षसों ने कहा नहीं नहीं, एक मत से कहा नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा है, हमारी तो इच्छा है, आप ही स्वयं बंटवारा करो। बंटवारा किया तो भगवान मोहिनी नारायण ने एक काम कर दिया, भगवान ने स्वयं मदिरा का पान तो राक्षसों को करवाया और अमृत का पान देवताओं को करवाया। राहु ने इस बात को देखा तो स्वयं राहु देवताओं के बीच में जाकर के बैठा। भगवान ने स्वयं जाना कि ये राहु है, एकदम भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल करके उसका शिरच्छेद कर दिया। राहुच्छाय स्मृतः केतु, कट कर दिया। जैसे ही मस्तक धड़ से अलग हुआ, वही मस्तक राहु कहलाया और धड़ स्वयं अपने आप में केतु कहलाया। तब से स्वयं राहु और केतु ने एक बात को पकड़ लिया, हमारा परिचय देने वाला ये स्वयं चंद्र है, इसलिए हमेशा इसके ऊपर हम जब मंडराते रहेंगे, इसलिए वो चंद्र ग्रहण हमेशा होता रहता है।